हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिस्ट्री के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना है वो है यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ, 18वीं शताब्दी में भारत और आधुनिक भारत के इतिहास में स्रोत। इसके अलावा सबसे पहले जो स्टार्टिंग इसमें दिया हुआ है इसमें है कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत जो है, इसमें लिखा हुआ है आधुनिक युग की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। उस टाइम पर औद्योगिक, तकनीकी और तीव्र विकास हुआ। नगरों की बढ़ती संख्या और देशों में बढ़ते आपसी संबंध इस युग के कुछ चारित्रिक गुण हैं। यानी कि इस 18वीं शताब्दी में जो ये दिखा रहे हैं 18वीं शताब्दी में, इस टाइम पे औद्योगिक युग हुआ, यानी कि यहाँ पे कारखाने खोले जाने लगे। टेक्निकल यानी कि लोग आविष्कार होने लगे। नगर रखने, पहले गाँवों की व्यवस्था थी, अब नगरों की व्यवस्था होने लगी थी। इस तरह इस टाइम के प्रमुख गुण थे। उस समय 18वीं शताब्दी में हमारे भारत की स्थिति क्या थी? उस समय हमारी भारत की बुरी राजनीतिक दशा थी। यानी कि क्या था, ये आपको लिखा हुआ है कि 3 शताब्दी तक भारत में एकजुट रखने वाला मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। यानी कि जो हमारा मुगल साम्राज्य था इस ड्यूरेशन में 18वीं शताब्दी में बहुत कमज़ोर हो गया था। हमारा जो देश था वो छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुका था। छोटी छोटी रियासतों में, ये लिखा है, छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बढ़ चुका था। रियासतें जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड राज्य था, ठीक है। आगे चले जाओ तो ग्वालियर हमारा अलग वो था, यहाँ के राजा अलग होते थे, झांसी के राजा अलग होते थे। इस तरह छोटी छोटी रियासत बता था। और अंग्रेज़ों का शासन था। तो इसके अलावा क्या हुआ था, हमारे छोटे छोटे राज्यों, स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा उसमें बहुत सारी घटनाएं भी हुई आधुनिक युग में विश्व में बहुत। और इसके अलावा विश्व में जो घटनाएं हो रही थी उसका भी हमारे भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और विश्व में जो घटनाएं हो रही थी उनमें से पहला जो बताना चाहेंगे वो ये है यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ। यानी कि जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पे यूरोप में क्या क्या हो रहा था। उस समय यूरोप में अरब और मध्य और यूरोपीय जो देश थे और अरब के मध्य जो देश थे उनके बीच अच्छा व्यापार हो रहा था। इस कारण क्या हो रहा था, व्यापार होने के कारण इन देशों में जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो क्या होती, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। व्यापार, बड़े बड़े नगर स्थापित हो गए थे। इसके अलावा लोग जब दूसरे देशों आ रहे थे तो उनमें क्या था, उन्हें धर्म निरपेक्ष की जो है वो भावना विकसित हो रही थी। यानी कि धर्म के प्रति ज़्यादा ना करके उनमें वो हर चीज़ वो चाह रहे थे कि उसका आंसर दिया जाए, प्रश्न पूछने लगे थे। जैसे किसी भी वो धार्मिक कोई काम होता था तो उसके बारे में लोग प्रश्न पूछते, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या हमारे यूरोपीय युग में आरंभ हो चुकी थी। यूरोप में ये सब चीज़ें आरंभ हो चुकी थी। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा उद्गम होना किसी चीज़ का। पुनर्जागरण से मतलब है दोबारा उद्गम होना। इसमें पुनर्जागरण सबका अभिप्राय शिक्षा और कला का पुनर्जन्म है अथवा पुनरुद्धार है। यानी कि जो हमारी शिक्षा और कला थी उसको जो पहले के टाइम पे जो चलता था उससे क्या था, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा उसे विकसित होने, विकास चीज़ होनी थी उसकी। यानी कि जैसे पहले के टाइम पे कला जो थी आज के टाइम पे क्या जा चुके थे, तो इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे जो कला का विकास और ऊपर हो गया। अब इस टाइम पे लोग क्या करने लगे, धर्म, विज्ञान और समाज के विषय पर प्रश्न पूछने लगे। यानी धर्म से रिलेटेड जो है उनके बारे में प्रश्न पूछने लगे। विज्ञान क्या होता है इसके बारे में, समाज के विषय में, जैसे उस समय जो प्रथाएं चलती थी, कुप्रथाएं थी, उनके बारे में लोग विचार कर रहे थे क्या ऐसी प्रथा सही है, गलत है, इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। यानी समाजवादी हो गया था उस समय ये देश हमारा, कि समाज में मानवता की वादी हो गया था। इसमें लोग आपस में बात करने लगे थे क्या ये सब चीज़ें मानव के लिए अच्छी हैं या नहीं है, ठीक है। और पुनर्जागरण सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि विचारक मानव हितों के विषय में सोचने, जैसा कि भी बताया था कि इस टाइम पे क्या हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में जब लोग जानने लगे तो उन्हें लगने लगा क्या ये मानव के हित के लिए है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मानव अध्ययन का केंद्र बन गया और पृथ्वी पर उनके जीवन सुधार के प्रयास होने लगे। ऐसे विचारों को मानवतावादी कहा जाने लगा। यानी कि इस समय जो पूरा जो बातें होने लगी थी वो सब इस बात की हो रही थी कि इसमें किस चीज़ से मानव का विकास हो सकेगा, मानव किस तरह से अपने आप को विकसित कर सकेगा। ये मेन केंद्र बन गया था इस बात के लिए। इस समय में ये बात के लिए केंद्र बन गया था। और ऐसे विचारक जो मानव के हितों में सोचते थे उनको क्या बोले, मानवतावादी कहा जाने लगा था। ऐसे लोगों को मानवतावादी कहा जाने लगा था। अभी फ़िलहाल आपको इतना रीड करना है, समझना है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।